आप सभी को जय यीशु। आप सबों को क्रिस्त राजा पर्व के शुभकामनाएं में अदा करता हूं। जब हम हमारी पैरिश पर्व मनाते हैं, गुना के सब पैरिश वासियों को प्रभु यीशु क्रिस्त जो हमारे राजा हैं, उनकी आशीष सदा आपके साथ रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। क्रिस्त राजा पर्व, इनका शुरुआत पायस 11 ने 1925 में किया। इस त्योहार का शुरुआत कैसे हुआ? जब शासन के अधिकारियों ने लोगों पर शासन करने लगे, लोगों को निंदा करने लगे, लोगों को एक दूसरों को तुलना करते हुए एक को ऊंचा एक को नीचे बताने लगे, तब पोप पायस 11 ने यह कहा, जो हमारा अधिकारी, जो हमें शासन करने वाला, जो हमेशा हमारा शासन करने वाला, वो प्रभु यीशु है, जो प्यार से, जो शांति से हमारा शासन करते हैं। जब इस दुनिया के अधिकारियों ने बड़ा करप्शन से काम करने लगे, एक दूसरे का परवाह किए बिना ज्यादातर ज्यादा अपने आप के लिए वसूल करने लगे, तब इस पोप ये बताता है कि हमारा राजा सच में वह राजा नहीं है। जो हमारा राजा है वो प्रभु यीशु है, जो हमेशा हमारा शासन करता है, जो वो शासन प्यार से और शांति से करते हैं। जी हां, हम सब प्रभु यीशु क्रिस्त को हमारा राजा कहते हैं। क्या जो हम कहते हैं उसको हम मानते हैं या नहीं? यह सोचना है हमें। हम बोलने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं। प्रभु यीशु को राजा कब से लोग कहते थे? जब वो इस दुनिया में आए, तब भी लोग एक मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे थे, और उन लोगों ने ऐसे एक मसीहा का प्रतीक्षा कर रहे थे जो राजा बनकर उनको गुलामी से बचाएंगे और उनके लिए एक राज्य बनाएंगे। क्या हमारा प्रभु यीशु, जो हम जिसको राजा कहते हैं, वो अपना राज्य बनाया? जरूर वो राज्य बनाया, उनका राज्य है स्वर्ग राज्य, मगर इस दुनिया के लोगों के लिए उनका राज का परवाह कोई नहीं करता। उनके राज के बारे में हम कभी नहीं सोचते। हम कहते हैं हमारा राजा प्रभु यीशु है सिर्फ आज के दिन जब हम क्रिस्त राजा का पर्व मनाते हैं, बाकी दिनों हम भूल जाते हैं। अगर सच में हमारा प्रभु यीशु हमारा राजा है, तो हम उनका प्रजा है। और उनका प्रजा कैसे होना है, वो प्रभु यीशु जरूर हमको बताया है। जो मेरा अनुसरण करेगा और मेरे पीछे हो लेंगे, वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलना चाहिए। हमारा राजा का सिंहासन है उनका क्रूस। उसमें मरते हुए वो अपना जीवन हमारे लिए दिया, और वही राजा हमको बुलाते हैं, अगर आप मेरा प्रजा बनना है तो ये क्रूस उठाकर मेरे साथ चलो। शायद इस दुनिया में ऐसे कोई राजा ना होंगे जो अपने आप को अपने जनता के लिए पूर्ण रूप से समर्पित किया है। हम देखते हैं जब हमारा प्रभु यीशु, जो हम राजा कहते हैं, उनको जब क्रूस दिया गया और क्रूस पर मर गया, एक सिपाही ने उनको छाती पर भाला मारा और उसमें से आखिरी बूंद रक्त और आखिरी बूंद पानी निकले। एक बार एक फादर एक घटना बताए, वो मुझे याद आ रहे हैं। ये ऐसे घटना था कि फादर के एक दोस्त उनको फोन कर दिया और बता दिया
कि मेरी मम्मी का तबीयत खराब है, मैं इसलिए मम्मी की हॉस्पिटल में रहने के लिए जा रहा हूं और उनके लिए प्रार्थना करना। मगर शाम को तो फादर ने बोला जी हम प्रार्थना करेंगे, और वो चला गए, हॉस्पिटल चला गए। मगर शाम को जो फादर फ़ोन कर रहे थे वो फ़ोन नहीं उठा रहा था, और देर रात को 12 बजे उसने फादर को फ़ोन कर दिया और कहा, फादर जो अब बीमारी सिर्फ मेरी मम्मी को नहीं, मेरी पत्नी को भी हुआ है। ये सुनकर फादर को भी बहुत दुख लगा, क्योंकि फादर उन परिवार को बहुत करीब से जानते थे, और उनका बीमारी इतना सीरियस थे कि वो सिर्फ 2 दिन रहा। उनका मम्मी खत्म होने के आधा घंटे के बाद उनका पत्नी भी खत्म हो गई, और जो पत्नी के खत्म होने के बाद सुनते हैं उनका पापा को हार्ट अटैक हो गया, वो भी खत्म हो गया। एक घर के अंदर 3 मृत्यु। मगर ये जो दीदी थी, जो इनकी पत्नी थी, वो मरने से 2-3 घंटे पहले ये फादर को एक मैसेज भेजा था। वो मैसेज ऐसा था, फादर मेरी जिंदगी एक नदी जैसा था, और अब से ये नदी इस धरती के नीचे से बिना कोई देखे बहेगी। इस धरती के नीचे से बहेगी बिना कोई देखे। जी हां, हमारा जिंदगी सब एक नदी जैसा है, जिस नदी से दूसरों को प्रेरणा मिलना है, जिस नदी से लोगों के लिए सेवा करने का तात्पर्य हमें होना चाहिए। प्रभु यीशु ने भी ये कहा था, अगर आप प्यासे हो तो मुझसे पी लो। यानी प्रभु यीशु के दिल से उस नदी बहकर निकलता है। उस नदी में से हम सब पिया है। हमारा राजा ऐसा एक राजा है जो अपनी जिंदगी से हमें सब कुछ दिया है, हमारे लिए सब कुछ खोला है। जब हम हमारे प्रभु यीशु को हमारा राजा मानते हैं तो उस नदी में लाए होने के लिए हम कभी भी नहीं डरते हैं। जी हम सबको प्रभु यीशु उनका प्रजा बनने के लिए बुला रहे हैं। मतलब ये हमारा राजा ऐसे एक राजा था, उनके लिए उसने कुछ नहीं रखा, सब कुछ हमारे लिए दिया और उनकी राज की स्थापना की, और उस राज की स्थापना किया, और हम सबको उसी राज में शामिल होने के लिए बुलाते हैं। फिर भी हम उस राज की इंकार करते हैं और हम उस राज्य में नहीं रहना चाहते हैं। हम उस राज्य में क्यों नहीं रहना चाहते हैं? इसलिए कि जो प्रभु यीशु हमसे कहते हैं वो हमारे जिंदगी में अगर लागू करना है तो सच में हमको प्रभु यीशु जिस रास्ते से चला उसी रास्ते से चलना चाहिए। वो रास्ता था क्रूस का रास्ता। आज जब हम उनको राजा कहते हैं, आज जब उनको राजा कहकर हम उनका त्योहार मनाते हैं, तो हमको अपने आप को यही पूछना है, क्या मैं उस राजा का प्रजा बनने का योग्य है? जब हम प्रभु यीशु को राजा कहते हैं, सबसे पहले हमको करना है उस राजा को हमको मानना है। दूसरा है उस राजा हमको कहते हैं उसका अनुसरण करना है। इस राजा का राज्य स्वर्गराज था। ये स्वर्गराज कहां है? ये स्वर्गराज कहां है? अगर हमको ये नहीं पता कि स्वर्गराज कहां है तो फिर हम उसका राज में कैसे जाएंगे?
स्वर्ग राज्य मुझे लगता है कि ऐसे एक स्थान है जो हमारा घर हो सकता है, जो हमारा ऑफिस हो सकता है, जो हम कहाँ भी जाते हैं वो हो सकता है। जब हम, जैसे प्रभु यीशु ने कहा, एक दूसरे को, जैसे प्रभु यीशु ने हमें प्यार किया ऐसे जब हम प्यार करेंगे, जब हम अपने घर में अपना पिता को मानते हैं और पिता अपने बच्चे को मानते हैं, उनको प्यार करते हैं यीशु के समान, तो वो घर स्वर्ग राज्य बन जाते हैं। जहां हम बाहर निकलते हैं और लोगों से बात करते हैं, उनकी चेहरा में हम जब प्रभु यीशु को देखते हैं, तब वह स्वर्ग राज्य बन जाते हैं। तो स्वर्ग राज्य ज्यादा दूर नहीं है, बस वो ऐसे एक जगह है जहां प्रभु यीशु और उनकी वचन हमारे साथ रहते हैं, यानी वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। स्वर्ग राज्य हमेशा हमारे साथ होना चाहिए, जहां कहीं भी जाएंगे वो स्वर्ग राज्य बनना चाहिए, तब जाकर इस त्योहार का कुछ मतलब निकलता है। जब हम उनको राजा कहते हैं तो उनकी राज्य की स्थापना हमारे द्वारा होना जरूरी है। और उसके लिए उसने क्या रूल बताया है? उनका रूल है जो हम अष्ट सौभाग्य कहकर कहते हैं। जो ईश्वर ने पहाड़ पर जो भाषण दिया था, धन्य है वो जो दरिद्र है, धन्य है जो भूखे हैं, धन्य है जो ईश्वर के वचन पर चलते हैं। ऐसे 8 चीजों को प्रभु यीशु ने जरूर बताया है। वही है उनका रोल, उनका राज्य का रोल। अगर हम उसको मानते हैं, उनको राजा मानते हैं, तो हमको इस रोल को अपने जिंदगी में लागू करना जरूरी है। बस 2 ही चीज कहा है उसने, अपने आप को समान पड़ोसी को प्यार करो। अपने आप को जैसे प्यार करते हैं वैसे अपने पड़ोसियों को प्यार करो, और ईश्वर को प्यार करो। बस इसमें सब कुछ है। अगर हम प्रभु यीशु को राजा मानते हैं तो उनके वचन का अनुसरण करना हमारा कर्तव्य है। हम उनकी प्रजा होने के लिए, उनके राज्य के वारिस बनने के लिए, हमको प्रभु यीशु के जो वचन कहते उस वचन पर चलना बहुत जरूरी है। अगर मैं एक भूखों को खिलाते हैं यीशु को उनके चेहरा पर देखकर, अगर हम अपने भाई से, बहन से, अपने सामने आने वालों से प्यार से बात करते हैं, उन पर यीशु का चेहरा देखकर, तो जरूर हम उस स्वर्ग राज्य में हैं और हम उनकी प्रजा हैं। तो मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों, प्यारे बच्चों, जब हम क्रिस्त राजा का ये पर्व मनाते हैं, हम सबको यही करना चाहिए कि हम सिर्फ उद्घोषणा नहीं, अपने जिंदगी में ये करके दिखाना चाहिए कि वो सच में हमारा राजा है। वो तब दिखेगा जब हम ईश्वर के वचन का पालन करेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों, प्यारे बच्चों, अगर प्रभु यीशु हमारा राजा है तो हमें इस धरती पर किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं, किसी चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो राजा है वो राजा प्यार से, शांति से हमारा शासन करते हैं। उनका प्यार इतना ज्यादा है कि वह हमारे लिए अपनी जिंदगी तक देने को तैयार हो गया है। अगर ऐसे एक राजा का प्रजा हम हैं तो फिर किस चीज के लिए हमको डरना है? जब हम इस धरती पर रहते हैं, इस धरती की चीजों के पीछे हम दौड़ते हैं, इस धरती की चीजों को ज्यादा माने हम देखते हैं, इस धरती की चीजों के पीछे हम पड़ जाते हैं।
जब हम इस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया की चीज़ों पर नहीं, मगर हमें जो प्रभु यीशु जिस राज के लिए बुलाया है, उस राज को हमारे उन्मुख रखकर हमारे ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। तब हम इस क्रिस्त राजा का पर्व जब हम मनाते हैं, सच में हम ये कह सकता है वो सचमुच हमारा राजा है। हमारा प्रभु यीशु जो हमारा राजा है, उनका सच प्रजा बनने की कृपा हम सबको वो प्रदान करे। यही प्रार्थना हम करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।